क्लास 6 हिंदी पाठ 8 सवाल जवाब। पढ़ेंगे सवाल जवाब। साक्षात्कार। प्रश्नकर्ता आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेडस स्कूल, चेन्नई। क्या हमें आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना सुना सकते हैं? महामहिम, कक्षा 5 के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम आर्य की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए घर कर गई, अर्थात बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। प्रश्नकर्ता सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? महामहिम, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से हुई है। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क करने के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। प्रश्नकर्ता अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? जब आप युवावस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। जो आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले ये जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। प्रश्नकर्ता चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैब्रिज, अंधेरी, मुंबई। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज भी करना पड़ रहा है? भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश में 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना ये राष्ट्र के सक्षम सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? महामहिम, आपकी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? महामहिम, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। सभी बच्चे वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए क्या संदेश है? महामहिम, किसान, मजदूर और कलाकार, दस्तकार, ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। निर्माण में हम उन सभी को सेवाओं के समान रूप से दरकार करते हैं। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज, इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? महामहिम, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जनशिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को
बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। प्रश्नकर्ता अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल, बड़ौदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत राष्ट्र विकसित बन जाएगा? महामहिम, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका की भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही हमें विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल, बेंगलुरु। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वह नहीं प्राप्त कर सकते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? महामहिम, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने के लिए बाधाएं तो आती हैं, हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। प्रश्नकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष, AITC अमृतापुरी। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? महामहिम, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता, पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 20 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। प्रश्नकर्ता C नंदिता सूबी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? महामहिम, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में प्रायः महिला अधिकारी नियुक्त हैं। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुघनक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती हैं। प्रश्नकर्ता जोधपुर दौरे पर महामहिम राष्ट्रपति से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न। क्या हम अतिवृष्टियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? महामहिम, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी। वह कुर्सी अब यहाँ नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्चे भविष्य में नहीं होंगे। अब हम अभ्यास वर्ग को करते हैं। मौखिक उच्चारण कीजिए। ब्रह्मण्यम, समुद्र, प्रेरणा, मातृभाषा, परिवर्तित, बृहद, सौभाग्य, इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्राकृतिक। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। जीवांत, जीवित, वैश्विक, विश्व संबंधी, दस्तकार, हाथ से काम करने वाला, बृहद, बड़ा, विरासत, धरोहर, विघ्न, रुकावट, उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, बहुगणक, बहुसंख्या में, पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके, निष्ठा, श्रद्धा, अनुत्पादक, उत्पन्न ना किया जाए, अति विशिष्ट, विशेष, भविष्य, आने वाला समय, उपकरण, औजार, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक की जानकारी रखने वाला। नंबर 3, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान कैसे आ सकती है? उत्तर, भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करके नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। ख, किसी को मुसीबत में पड़ा देखकर आप क्या करते हैं? उत्तर, किसी को मुसीबत में पड़ा देखकर हम उनकी सहायता करते हैं। ग, एक जिम्मेदार राजनेता के क्या गुण होने चाहिए? जिम्मेदार राजनेता के गुण कठिन परिश्रम करना, उत्कृष्ट कार्य करना गुण होने चाहिए।
घ, क्या हमारी सेना में महिलाओं की नियुक्ति संभव है? जी हाँ, हमारी सेनाओं में महिलाओं की नियुक्ति संभव है। प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का, भाषा के विषय में महामहिम के क्या विचार हैं? महामहिम जी का मानना है कि मातृभाषा का हम चुनाव कर सकते हैं। युवा अपनी मातृभाषा में सोचता है, उसी में बात सहजता से सक्षम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। हम अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आंसर, कठोर परिश्रम से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। गा, 54 करोड़ युवा राष्ट्र को विकसित राष्ट्र में कैसे बदल सकते हैं? विचारों की एकता के माध्यम से हम युवा राष्ट्र को विकसित राष्ट्र में बदल सकते हैं। घा, वह कौन सी चुनौती है जिसका सामना आज हमें करना पड़ रहा है? उत्तर, 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना। ये चुनौती का सामना आज हमें करना पड़ रहा है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञों की क्या भूमिका होनी चाहिए? आंसर, राजनीतिकों को गरीबी रेखा के नीचे रह रहे भारतीयों के उत्थान का कार्य करना होगा। नंबर 5, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। का, शिक्षक सुब्रमण्यम अय्यर ने महामहिम को कक्षा 5 में कौन सी बात बताई? पक्षी कैसे उड़ते हैं, ये जीव कैसे चलते हैं, ये पानी में कैसे रहते हैं, ये सभी बातें। आंसर, ये सभी बातें। खा, बचपन में हमें किस भाषा की प्रमुखता देनी चाहिए? ये प्रश्न किसके तथा किस छात्र ने पूछे? उत्तर, कक्षा 5 के सरयू मकर ने। 12 के छात्र ने महामहिम से कौन सा प्रश्न पूछा? उत्तर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा? 6, खाली जगह भरकर वाक्य को पूरा कीजिए। का, हमें हमारे देश की विरासत पर गर्व है, सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। ख, विकास स्वयं जनसंख्या की वृद्धि को रोकने की आंसू कशोधी है। भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब से अधिक है। स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अच्छे अंक प्राप्त होंगे। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। 7, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। क, स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले पर छात्र को क्या प्राप्त होगा? उत्तर, छात्रवृत्ति। ख, जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या सामने आती है? बाधाएं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आई बाधाओं को कैसे पराजित कर सकते हैं? कठोर परिश्रम से। घ, व्यक्ति को किससे पराजित नहीं होना चाहिए? विघ्न बाधाओं से। छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्ट शब्दों का अर्थ लिखिए। छात्रवृत्ति, शिक्षा संबंधी मिलने वाला भत्ता। उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ। 8, पढ़िए और समझिए। वह अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगातार उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे के बीच, के पास, से बाहर, के बिना। नीचे लिखे वाक्यों के संबंध बोधक अव्यय को छाड़कर लिखिए। राम के साथ लक्ष्मण भी वन को गए थे। उत्तर के साथ संबंध बोधक अव्यय शब्द है। सावित्री पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी है। के नीचे संबंध बोधक अव्यय है। जहाज धीरे धीरे के करीब पहुंचा। के करीब संबंध बोधक अव्यय है। विजय के द्वारा तबला बजाया गया। के द्वारा संबंध बोधक अव्यय है। मैं निशा के बारे में जानना चाहता हूँ। के बारे संबंध बोधक अव्यय शब्द है। प्रश्न नंबर 9, दिए गए वाक्यांशों के लिए उचित एक शब्द पर सही का निशान लगाइए। माँ की भाषा से संबंधित मातृभाषा। भारत से संबंधित भारतीय। राष्ट्र से संबंध रखने वाला राष्ट्रीय। राजनीति से करने वाला राजनीतिज्ञ। हाथ का काम करने वाला दस्तकार। दूर तक देखने वाला दूरदर्शी। प्रश्न नंबर 10, शुद्ध अशुद्ध। दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। उसके पखेरु प्राण उड़ गया। उसके पखेरु प्राण उड़ गए। ख, कृपया मेरे घर आने की कृपा करें। मेरे घर आने की कृपा करें। ग, तोते को काटकर मिर्च खिलाओ। तोते को मिर्च काटकर खिलाओ। घ, सूटकेस में कौन कौन वस्तुएं हैं? सूटकेस में कौन सी वस्तुएं हैं?
भारत में रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 11, दिए गए शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। शिक्षक, अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय। समुद्र, सागर, रत्नाकर, जलनिधि। पक्षी, खग, पंछी, विहग। मार्ग, रास्ता, राह, पथ। किसान, कृषक, भूमिपुत्र, हलधर। अंग, शरीर, तन, देह।